नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टॉप स्टॉक रिसर्च, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर एनालिटिकल नीड्स। मैं मयूर आज आपको इस वीडियो में पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पी रेशो क्या होता है, उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला, इंटरप्रिटेशन और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। पी रेशो क्या होता है? पी रेशो सबसे प्रचलित फाइनेंशियल रेशो है जो वैल्यूएशन के कैटेगरी में आता है। पी रेशो हमें बताता है कि कंपनी का शेयर अपने ईपीएस के मुकाबले मार्केट में कितने गुना मूल्य पर ट्रेड कर रहा है। पी रेशो का डेफिनेशन है, पी रेशो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज करंट मार्केट प्राइस एंड इट्स अर्निंग। इट्स इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स इन्वेस्टर पे मनी टू गेट 1 रुपये ऑफ रिटर्न। पी रेशो निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है करंट प्राइस अपॉन ईपीएस। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, यह कंपनी की नेट इनकम को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करके निकाला जाता है। इस प्रकार ईपीएस एक शेयर की अर्निंग बताता है। पी रेशो के दो मुख्य प्रकार है, फॉरवर्ड पी रेशो और ट्रेलिंग पी रेशो। फॉरवर्ड पी रेशो, जैसे कि इस रेशो के नाम से ही पता चल रहा है कि यह पी रेशो कंपनी की फ्यूचर अर्निंग का अनुमान लगा के निकाला जाता है। इस पी रेशो को निकालने के लिए कंपनी का करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय फ्यूचर अर्निंग यानी फ्यूचर ईपीएस से डिवाइड करके निकाला जाता है। यह कंपनी की अनुमानित ग्रोथ और कंपनी के अनुमानित ईपीएस का प्रयोग करके निकाला जाता है। इस वजह से यह पी रेशो इतना विश्वसनीय नहीं होता। ट्रेलिंग पी रेशो, इस पी रेशो को कंपनी के पास्ट अर्निंग के आधार पर निकाला जाता है। यह पी रेशो अधिक सटीक होता है जो कंपनी की वास्तविक स्थिति बताता है। यह कंपनी की करंट प्राइस को लास्ट 12 मंथ के अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करके निकाला जाता है। अक्सर पी रेशो के बारे में बात सुनी होगी कि ज्यादा पी रेशो वाले शेयर्स महंगे होते हैं जबकि कम पी रेशो वाले शेयर सस्ते होते। अगर वास्तव में ऐसा होता तो सभी व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं वह कम पी रेशो वाले स्टॉक में निवेश करके बहुत अमीर होते। यह बात सही है कि जितना ज्यादा पी रेशो होगा शेयर उतना ही महंगा होगा, लेकिन यह सिर्फ एक पैरामीटर है जो कि कंपनी की वैल्यू जानने के लिए किया जाता है। आपको कंपनी की वैल्यू जानने के लिए कई सारे पैरामीटर्स का यूज करना पड़ेगा। अगर पी रेशो ज्यादा है तो यह दर्शाता है कि कंपनी के ईपीएस के मुकाबले शेयर की करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है। वही दूसरी ओर कंपनी का पी रेशो यदि कम है तो यह बताता है कि कंपनी के ईपीएस के मुकाबले कंपनी की करंट मार्केट प्राइस कम है। मान लीजिए एसबीआई बैंक का वर्तमान पी रेशो 50 है और एचयूएल जिसका पी रेशो 100 है, तो अब आपको यह पी रेशो के अनुसार एसबीआई बैंक का शेयर एचयूएल के मुकाबले सस्ता लगेगा। परंतु वास्तव में एसबीआई एक बैंकिंग कंपनी है और एचयूएल एक एफएमसीजी कंपनी है। इस वजह से इनकी तुलना नहीं हो सकती। तुलना के लिए आपको सेम इंडस्ट्री के कंपनी लेनी होगी। ज्यादातर इंडस्ट्री में पी रेशो का आइडियल रेंज 15 से 18 के बीच में है। चलिए तो हम अब पी रेशो को कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं। इसके लिए आपको स्टॉक एनालिसिस टूल का यूज करना होगा जिसमें आपको कंपनी का पी रेशो मिलेगा और आप उसे स्क्रीन कर सकते हो। इसके लिए मैं टॉप स्टॉक रिसर्च टूल का यूज करता हूँ। आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हो जिसमें आप पी रेशो ढूंढ सकते हो और उसे स्क्रीन कर सकते हो। इसके लिए आपको लॉगिन करना है topstockresearch.com में। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप टॉप स्टॉक रिसर्च के प्रीमियम पेज में आ जाओगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है इक्विटी एनालिसिस और उसमें सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल्स। एग्जाम्पल के लिए हम बीपीसीएल कंपनी का यूज करेंगे।
तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि बीपीसीएल कंपनी के सारे फाइनेंशियल रेशियोज आ गए, फाइनेंशियल हाईलाइट रेशियो, शेयर वैल्यू, शेयर होल्डिंग्स और कई सारे रेशियो आ गए हैं। तो हमें पी रेशियो देखना है। तो बीपीसीएल का पी रेशियो 5.89 दिखा रहा है, तो ये पी रेशियो कम है। तो पी रेशियो के हिसाब से यह कंपनी अंडर वैल्यूड है। पी रेशियो को डिटेल में जानने के लिए आप पी रेशियो पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप पी रेशियो के डिटेल पेज में आ जाओगे। यहाँ पे आपको पी रेशियो का लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का पी रेशियो, ट्रेलिंग 12 मंथ का पी रेशियो और लास्ट ईयर का पी रेशियो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको पी रेशियो का एक डीप एनालिसिस दिखाई देगा। चलो हम इसे पढ़ते हैं। बीपीसीएल का लास्ट 12 मंथ का पी रेशियो 5.89 है। यह स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में कम है, तो यह बताता है कि कंपनी का स्टॉक पी रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। बीपीसीएल का पी रेशियो लास्ट ईयर से ग्रो किया है। उसी के साथ साथ 2020 में बीपीसीएल कंपनी का पी रेशियो हाई था और 2021 में बीपीसीएल का पी रेशियो लो था। उसी के साथ साथ आप पी रेशियो के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, पी रेशियो का डेफिनेशन, फॉर्मूला और साथ ही साथ आप पी रेशियो के साथ कौन कौन से रेशियोज यूज करने चाहिए वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही में वैल्यूएशन इंडेक्स जो कंपनी की ओवरऑल वैल्यू बताने में मदद करता है। यह वैल्यूएशन इंडेक्स किसी सिंगल पैरामीटर का यूज करके कंपनी की वैल्यूएशन नहीं बताता। साथ ही में आप पी रेशियो का हिस्टोरिकल वैल्यू देख सकते हो, जो टेबल फॉर्मेट एज वेल एज ग्राफ फॉर्मेट में भी देख सकते हो। इसी तरह आप टॉप स्टॉक रिसर्च का ये पेज का यूज करके आप पी रेशियो का एनालिसिस कर सकते हो। अगला एग्जांपल है नेगेटिव पी रेशियो। स्टॉक का प्राइस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से पी रेशियो नेगेटिव होने का मुख्य रीजन है ईपीएस नेगेटिव होना। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रगलिंग बिजनेस, अनप्रॉफिटेबल बिजनेस, वन टाइम इफेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस। कंपनी को कभी कभी बड़े एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि एक्विजिशन ऑफ एसेट्स और एक्सपेंशन इत्यादि कारणों के वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है। इस वजह से पी रेशियो का एनालिसिस करते समय पिछले कुछ सालों का पी रेशियो का परफॉर्मेंस एनालाइज करना भी जरूरी है। अगला एग्जांपल है सडन गेन इन पी रेशियो। सडन गेन इन पी रेशियो दो कारणों के वजह से आता है। एक, प्राइस में सडनली इंक्रीज होना और दूसरा नेट इनकम में सडनली फॉल होना। नेट इनकम में सडनली फॉल होने की वजह से कंपनी का ईपीएस भी गिर जाता है। प्राइस इंक्रीज होने का मुख्य रीजन है कि कंपनी में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, इस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ते जा रहा है। दूसरा कारण है कि नेट इनकम में फॉल होना। नेट इनकम में फॉल होने का एक मुख्य रीजन है कि कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पिछले साल से सडनली इंक्रीज हुए, इस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में सडन फॉल दिखाई देता है। यही कारणों के वजह से कंपनी का पी रेशियो सडनली गेन होता है और यह कंपनी को पी रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यूड दिखाता है। अगला एग्जांपल, सडन फॉल इन पी रेशियो। सडन फॉल इन पी रेशियो होने के दो मुख्य रीजन हो सकते हैं, जैसे कि प्राइस में सडनली फॉल आना और नेट इनकम में सडनली इंक्रीज होना। प्राइस में सडनली फॉल आने का कारण हो सकता है कि कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कम होते जा रहा है, इस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस फॉल होते जा रहा है। दूसरा कारण है कि नेट इनकम में सडनली इंक्रीज होना। नेट इनकम में सडनली इंक्रीज होने का दो मुख्य रीजन हो सकते हैं कि कंपनी को एसेट सेल्स करके इनकम हुई है या फिर कंपनी का कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू होने के वजह से कंपनी को इनकम प्राप्त हुई है। यह कंपनी के नेट इनकम को सडनली इंक्रीज करता है और इस वजह से पी रेशियो
में सडन फॉल दिखाई देता है। यह कारण है, सडन फॉल दिखाई देता है, यह कंपनी को पी रेशो के हिसाब से अंडरवैल्यूड दिखाता है। अब तक हमने 4 एग्जांपल देखे, पॉजिटिव पी रेशो, नेगेटिव पी रेशो, सडन गेन इन पी रेशो एंड सडन फॉल इन पी रेशो। अब हम ये देखते हैं कि हमने देखे कि एग्जांपल के हिसाब से हम कंपनियां कैसे स्क्रीन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं टॉप स्टॉक रिसर्च के कस्टम स्क्रीनर का यूज करूंगा। आप अपने किसी भी टूल का यूज करके कंपनियां स्क्रीन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना है टॉप स्टॉक रिसर्च के कस्टम पेज में। तो हम जाते हैं टॉप स्टॉक रिसर्च में, देन जाते हैं कस्टम स्क्रीनर में, डू इट योरसेल्फ, और यहाँ पे हम जाते हैं फाइनेंशियल हाईलाइट रेशियोज पे। यहाँ पे आपको सारे फाइनेंशियल रेशियोज की कैटेगरी मिल जाएगी, जैसे कि वैल्यूएशन, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी रेशियोज। तो पी रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो, इसके वजह से हम जाते हैं वैल्यूएशन रेशियोज में और देखते हैं पी रेशियो। जैसे कि हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था पॉजिटिव पी रेशियो के बारे में। यदि ज्यादातर इंडस्ट्री में पी रेशियो 18 से नीचे है तो कंपनियां अंडरवैल्यूड मानी जाती है। तो हम इस बेस पे कंपनियां स्क्रीन करते हैं कि पी रेशियो बिटवीन 0 से 18 के बीच कितनी कंपनियां है जो ब्लू चिप में आती है। तो रन करने के बाद यहाँ पे 26 ऐसी कंपनियां है जिनका पी रेशियो 0 से 18 के बीच है। तो हम देखते हैं एक्सिस बैंक का पी रेशियो 16 है, बजाज ऑटो लिमिटेड का पी रेशियो 17 है। तो इस प्रकार आप कस्टम स्क्रीनर का यूज करके कंपनियां स्क्रीन कर सकते हो। तो हम अगले एग्जांपल, जैसे कि नेगेटिव पी रेशियो। नेगेटिव पी रेशियो के लिए आपको सिंपली यहाँ पे बिलो सिलेक्ट कर लेना है, बिलो 0 के नीचे बिलो 0 डालना है और आपको रन स्क्रीनर करना है। तो यहाँ पे आपको सारी कंपनियां मिल जाएंगी जिनका पी रेशियो नेगेटिव है। तो हम जैसे देखते हैं टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स पे करने के बाद हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का नेट इनकम नेगेटिव होने के कारण कंपनी का पी रेशियो भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। हम फिर से कस्टम स्क्रीनर में जाते हैं और पी रेशियो का सडन गेन देखते हैं। पी रेशियो का सडन गेन देखने के लिए आपको 1 ईयर में जाना है और पी रेशियो सिलेक्ट कर लेना है और सडन गेन हम डालते हैं 30%। 30% डालने के बाद रन स्क्रीन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अदानी एंटरप्राइज का पी रेशियो 42% से बड़ा है, अदानी ट्रांसमिशन का पी रेशियो 158% से बड़ा है। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था कि पी रेशियो में सडन गेन होने का कारण कंपनी का नेट इनकम सडनली इंक्रीज हुआ है, तो कंपनी का पी रेशियो में सडन गेन आता है। यह कंपनी को ओवर वैल्यूड दिखाता है, लेकिन कंपनी का हिस्टोरिकल पी रेशियो भी देखना जरूरी है। इस तरह आप कस्टम स्क्रीनर का यूज करके पॉजिटिव, नेगेटिव, सडन गेनिंग, पी रेशियो इत्यादि रेशियोज के आधार पर कंपनियां स्क्रीन कर सकते हो। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वैल्यूएशन रेशियोज का एक नया रेशियो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यदि आप वैल्यूएशन रेशियो क्या है वो नहीं जानते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी एक्सप्लेन किए, उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। यदि आपको कस्टम स्क्रीनर डिटेल में जानना है तो हमारी ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज का वीडियो जाके देख सकते हैं, इसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।